वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल के मिश्रित हमारे सवाल आपके जवाब परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली क्लास है 176 नंबर क्लास आज हम लेके आए हैं। प्रतिदिन 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं रोजाना 9 बजे। तो स्टार्ट करें इस क्लास को, ज्यादा कुछ वक्त न जाया करते हुए। पहला प्रश्न आपके सामने, भूगोलवेताओं के अनुसार ग्रहों की संख्या 8 है। सब जानते हो ग्रह 8 है, जिसमें हमारा पृथ्वी एक ग्रह है। लेकिन भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की संख्या 9 बताई गई है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की संख्या 9 बताई गई है। तो 9 ग्रहों का मंदिर कहां पे है? तो 9 ग्रहों का मंदिर कहां पे है? तो वो कहां पे? किशनगढ़ अजमेर के अंदर। देखो कितनी तीन चीजें आपको मिल गई। राजस्थान में 9 ग्रहों का मंदिर किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। पाडा माता या सरकी माता का मंदिर कहां पे है? पाड़ा माता या सरकी माता का मंदिर कहां पे स्थित है? तो डिडवाना की जो डिडवाना झील है नागौर के अंदर, वहां ये सरकी माता का मंदिर स्थित है। कालाजी के नाम से प्रसिद्ध केसरिया नाथ जी का मंदिर, जहां सिर्फ केसर का भोग लगता है। कालाजी के नाम से प्रसिद्ध है केसरिया नाथ जी का मंदिर है, जहां सिर्फ केसर का भोग लगता है। यह यदि ऋषभदेव उदयपुर में है तो लाल्या काल्या का ऐतिहासिक मेला कहां लगता है? लाल्या काल्या का ऐतिहासिक मेला कहां लगता है? देखो कितनी चीज आपको मिल रही है। ऋषभ देव जी का मंदिर है, केसरिया नाथ जी का मंदिर जिसको कहते हैं केसर का भोग लगता है। तो आपको बताना है लाल्या काल्या का ऐतिहासिक मेला कहां लगता है? अजमेर के अंदर लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। सबसे पुरानी दुग्ध डेयरी पद्मा डेयरी है, जबकि सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी रानीवाड़ा जालोर में। ये अभी 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, शायद जेईएन के पेपर में आया था। सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी रानीवाड़ा जालोर में, सबसे पुरानी पद्मा डेयरी है अजमेर में। तो राज्य का दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय कहां स्थित है? राज्य का दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय कहां स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान का नंदन कानन सरिस्का स्थित सिलीसेट झील को कहते हैं। राजस्थान का नंद कानन कहते हैं सिलीसेट झील, सरिस्का अलवर के अंदर है। तो नंदन कानन नामक चिड़ियाघर भारत के किस राज्य में है? नंद कानन कह सकते हैं या नंदन कानन नामक चिड़ियाघर भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। ध्यान रखना, उड़ीसा में चिल्का झील का आसपास का क्षेत्र है ना, वहां पे इतने सारे पशु पक्षी, बहुत सारे पक्षी हैं, इसलिए वो चिड़ियाघर वाला क्षेत्र है। इसी प्रकार हमारी सिलीसेट झील जिसने देखी होगी सरिस्का अलवर में, उसके आसपास इतने पेड़ पौधे और वहां पे इतने पक्षी रहते हैं, इसलिए उपमा दी गई है नंद कानन की। जिन्ना ने जोधपुर के किस राजा को खाली कागज पर हस्ताक्षर करके दिए क्योंकि वह जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना थे। जोधपुर के किस राजा को खाली कागज पर हस्ताक्षर करके दिए क्योंकि वह जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था? तो उस समय जोधपुर के शासक कौन थे? हनुमंत सिंह। उनको दिया था हनुमंत सिंह और मोहम्मद अली जिन्ना है, इन दोनों में अच्छी गहरी दोस्ती थी। तो जिन्ना अक्सर जोधपुर आया करते थे हनुमंत सिंह के पास और इनको कह रहे थे आप पाकिस्तान में मिल जाओ। पाकिस्तान में मिल जाओ का मतलब जोधपुर संभाग पूरा पाकिस्तान में जाता। ये प्रश्न ध्यान रखना। रणथंभौर स्थित 32 खंभों की छतरी का संबंध यदि हमीर देव से है, बिल्कुल है 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। तो मांडलगढ़ स्थित 32 खंभों की छतरी का संबंध किससे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की छतरी है, वो जगन्नाथ कछावा की है। ये जगन्नाथ कछावा वही है जो 1580 के अंदर, शायद 1584 के अंदर, जब जगन्नाथ कछावा को अंतिम अभियान के रूप में भेजा था महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने, और इनकी मृत्यु हो गई थी। और मांडलगढ़ में 32 खंभों की छतरी है। इसके अलावा मांडलगढ़ में राणा सांगा की भी 32 खंभों की छतरी है। कंवारा नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? देख लो, कंवारा नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? कंवारे होते हैं ना, कंवारे वो नृत्य करते हैं, पाली का प्रसिद्ध है। कौन सा? पाली का। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, बाईसाइकिल सफारी कहां की प्रसिद्ध है? भरतपुर की। लाइन सफारी रणथंभौर की। केमल सफारी समगांव जैस, ये गलत है। केमल सफारी, अच्छा क्या बताना है? अच्छा सॉरी, लाइन सफारी रणथंभौर की नहीं है। केमल सफारी समगांव जैसलमेर की सही है। हाथी सफारी आमेर की सही है। तो बी नंबर इसका गलत हो जाएगा। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि रणथंभौर के अंदर नहीं है, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर राजस्थान की पहली लाइन सफारी है। तो असत्य हो गया। अगला देखिए, हाथी महोत्सव में हाथी पर बैठकर खेला जाने वाला खेल का नाम क्या है? सब जानते हैं हाथी महोत्सव आमेर जयपुर का प्रसिद्ध है। हाथी की सवारी आमेर जयपुर की प्रसिद्ध है। हाथी पर बैठकर जो खेल खेला जाता है उसको कहते हैं हाथी पोलो। क्या कहते हैं? हाथी पोलो। उत्तरी सीमा का द्वार भटनेर दुर्ग को कहते हैं। बिल्कुल, अपने उत्तर में भटनेर है राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ में।
दक्षिणी पूर्वी सीमा का द्वार गागरोन दुर्ग को कहते हैं, बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी सीमा का द्वार गागरोन दुर्ग को कहते हैं, ये सही है। दक्षिण का द्वार शेरगढ़ दुर्ग को कहते हैं, दक्षिण का द्वार। तो जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं? जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जूनागढ़ बीकानेर के किले को, जिसका निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पे? जोधपुर में, बाला किला अलवर में, नाहरगढ़ जयपुर में। वास्तुशिल्प के बेजोड़ नमूने देवरानी जेठानी के गोखड़े किस जैन मंदिर में हैं? वास्तुशिल्प के बेजोड़ नमूने हैं देवरानी जेठानी के जैन मंदिर कहां पे है? ये समझ लो देवरानी जेठानी का मंदिर है देलवाड़ा, देलवाड़ा सिरोही के अंदर देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है। आबू रोड से 45 किलोमीटर दूर प्राचीन नगर वर्मान में स्थित ब्राह्मण स्वामी का मंदिर मूलतः किस देवता का है? आबू रोड सिरोही के अंदर है, वहां से 45 किलोमीटर दूर एक नगर है वर्मान, वहां पे ब्राह्मण स्वामी का मंदिर है, मूलतः वो किस देवता का है? तो भगवान सूर्य का है। ऐसे प्रश्न पिछले 3-4 एग्जामों में आए हुए हैं, पता ही नहीं चलता कि ये मंदिर कहाँ का है, किस शताब्दी का, किसका है, तो कई अपवाद ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ग्वालियर की चाबी के नाम से विख्यात मांडरायल का दुर्ग, जो दक्कन की चाबी के नाम से भी विख्यात है, किस जिले में है? नाम से अच्छा दे रखा है, ग्वालियर की चाबी के नाम से विख्यात है मांडरायल का दुर्ग, जबकि दक्कन की चाबी के नाम से विख्यात कौन सा दुर्ग है? असीरगढ़ दुर्ग है। कौन सा? असीरगढ़। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में, बिल्कुल सही है, संग्राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। तो 7 सहेलियों का मंदिर कहां स्थित है? 7 सहेलियों का मंदिर जालरा पाटन झालावाड़ के अंदर है। सहरिया जनजाति के कारण काली हांडी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लगभग सभी को पता है। सहरिया जनजाति 12 जिले के अंदर रहती है, पिछड़ी हुई कुपोषित होने के कारण इसे काली हांडी 12 जिले को कहते हैं। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में मकर संक्रांति पर गाई जाने वाली श्रवण कुमार की गाथा कहलाती है। वागड़ क्षेत्र जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, मकर संक्रांति पर, जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, वहां पे क्या श्रवण कुमार की गाथा गाई जाती है, वो क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हरवण गायन। क्या कहा जाता है? हरवण गायन। बुलाक नामक आभूषण यदि नाक में पहना जाता है, सुना क्या आपने? बुलाक नामक आभूषण नाक में पहना जाता है तो रूसी आभूषण पहना जाता है। रूसी आभूषण, रूसी ठूसी, रूसी ठूसी आभूषण, ये सारे गले के अंदर होते हैं। फिर देखिए रानी सती नारायणी देवी के पति का नाम क्या है? रानी सती, ये झुंझुनू में इनका मंदिर है रानी सती, जो इनके पति की हत्या कर दी गई थी, पर बहुत सारे लोगों को मारकर ये सती हुई थी। तो इनके पति का नाम था तन धन दास, तन धन दास। इतिहास को पंचम वेद कहा गया है, लेकिन दुर्साहाड़ा ने राजस्थान के किस ग्रंथ को पंचम वेद कहा है? इतिहास में पंचम वेद कहा गया है, इतिहास को पंचम वेद कहा गया है, लेकिन दुर्साहाड़ा ने राजस्थान के किस ग्रंथ को पंचम वेद कहा है? तो सारे जानते हो, वेली कृष्ण रुक्मणेरी जो ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने। किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में उसको 19वें पुराण और 5वें वेद की संज्ञा दुर्साहाड़ा ने दी। केसर ए हिंद कवि श्यामल दास को कहते हैं भी, केसर ए हिंद की उपाधि कवि श्यामल दास को अंग्रेजों ने दी। शेर ए हिंद जयनारायण व्यास को कहते हैं। तो शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है? शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है? तो भरतपुर का नाम आए तो आपके दिमाग में क्या आएगा? गोकुल जीव वर्मा। इसके अलावा भरतपुर में एक और है जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें राजस्थान का पंडित नेहरू कहते हैं, युवा नेहरू कहते हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया? किस छावनी की क्रांतिकारी ने दिया? देखो एक मिला के प्रश्न आ रहे हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस का था। लेकिन दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा एरनपुर छावनी के अंदर शिवनाथ के नेतृत्व में दिया गया। एरनपुर छावनी में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को, और इसके बाद में नेतृत्व किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। गोला बारूद समाप्त हो जाने पर बीकानेर सेना पर चांदी के गोले किसने दागे थे? ये तो सारे जानते हो, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग चूरू। लेकिन अब चूरू का शासक कौन था? तो ठाकुर शिव सिंह था। उस समय बीकानेर के जो शासक थे सूरत सिंह, बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने क्या किया? सूरत सिंह ने आक्रमण किया और शिव सिंह ने अपनी सब कुछ न्यौछावर कर दिया। गोले बारूद समाप्त हो गए तो फिर 1814 में चांदी के गोले दागे। प्लेग रक्षक देवता पाबू जी है, भूमि रक्षक देवता भूमिया जी है,
वर्षा का देवता मामादेव है, तो नागों का रक्षक देवता कौन थे? देखिए क्या शानदार प्रश्न है। नागों के देवता किसको कहते हैं? तेजा जी को, याद रखना। सांपों के देवता कहते हैं गोगा जी को, लेकिन आपसे पूछे नागों व सांपों के देवता तेजा जी को, एक साथ आ जाए ना, अकेले नागों के रक्षक भी तेजा जी और नागों व सांपों के भी तेजा जी हैं, सीधा आ जाए सांपों के देवता तो किसके हैं? गोगा जी। देवताओं की नगरी यदि पुष्कर है तो 24 मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? देवताओं की नगरी क्या है? पुष्कर। बहुत पवित्र मानते हैं पुष्कर घाट, 52 घाट है उस झील के किनारे। 24 मंदिरों की नगरी किसको कहते हैं? आसोत्रा बाड़मेर को। और आसोत्रा बाड़मेर में राजस्थान का ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। राजस्थान में 3 ब्रह्मा जी की मंदिर है खास, एक तो पुष्कर में, एक छींच बांसवाड़ा में, एक आसोत्रा बाड़मेर में। वैसे 2 मंदिर और बताते हैं नागौर जालोर में, लेकिन ये 3 प्रसिद्ध है। 1799 में राजा प्रताप सिंह द्वारा निर्मित हवा महल में यदि 953 खिड़कियां हैं तो झरोखे कितने? हवा महल का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था जयपुर में। हवा महल में उसमें 953 खिड़कियां हैं, झरोखे कितने हैं? अब देखो बहुत सारे विद्यार्थी क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं खिड़कियों और झरोखों में, कि झरोखे ज्यादा है कि खिड़की ज्यादा है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि 152 ये 152 है, ये 153 है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 152 53 में ध्यान रखना 153 है। अब खिड़कियां बड़ा शब्द है तो 953 ज्यादा हो जाएगी, झरोखे 3 शब्द है तो 153 हो जाएगी, ठीक है। और इसके जो कलाकार थे, इसको राजस्थान का एयर ग्रुप कहते हैं, कलाकार शिल्पकार थे लालचंद। पंचेटिया पर्वत पर कौन सा गढ़ बना हुआ है? ये नया प्रश्न देखा अभी। पंचेटिया पर्वत पर, चिड़ियाटुक तो देखा आपने, चिड़ियाटुक का नाम सुना? चिड़ियाटुक पहाड़ी पे मेहरानगढ़ है, तो पंचेटिया पर्वत पर भी मेहरानगढ़ दुर्ग है। ध्यान, फड़ को चित्रित करने वाला चितेरा कहा जाता है। फड़ को चित्रित करने वाला, कपड़े के ऊपर दे किसी लोक देवता की गाथा। तो राज्य की प्रथम चितेरी महिला कौन थी? राज्य की प्रथम चितेरी महिला कौन थी? पार्वती देवी थी, पार्वती देवी। भारत की मोनालिसा बनी ठनी का चित्रकार निहाल चंद है, लेकिन उस पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट कब जारी किया गया? बनी ठनी राजा सावंत सिंह की प्रियदर्शी थी, उसका चित्र बनाया मोर ध्वज निहाल चंद और विश्व प्रसिद्ध हो गए। और भारत सरकार ने तब 1973 5 मई 1973 को इस पर डाक टिकट जारी किया। भारत का मक्का अजमेर को कहते हैं, बिल्कुल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कर्म भूमि सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा उर्स लगता है। तो पोलो का मक्का किसे कहा जाता है? पोलो का मक्का कहते हैं जयपुर को। किसको? पोलो का मक्का किसको कहते हैं? जयपुर को। राजस्थान का पंजाब सांचौर कहलाता है, बिल्कुल सांचौर जो जालोर के अंदर है उसको कहते हैं राजस्थान का पंजाब। लेकिन सांचौर को मुस्लिम शासकों ने क्या नाम दिया था? सांचौर को मुस्लिम शासकों ने क्या नाम दिया था? तो मुस्लिम शासकों ने नाम दिया था खिजाबाद। ध्यान रखना, एक है खिजराबाद। खिजराबाद तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, जबकि मुस्लिम शासकों ने सांचौर को खिजाबाद कहा था। सभी अभयारण्यों में एक मंदिर होता है, सभी अभयारण्यों में एक मंदिर होता है, परंतु ऐसा अभयारण्य जिसमें 4 मंदिर स्थित है। लगभग अभयारण्यों में एक मंदिर है, लेकिन एक ऐसा अभयारण्य भी है जिसमें 4 मंदिर है। सरिस्का, सरिस्का अलवर केंद्र है, उसमें 4 मंदिर है। त्रिगुड, त्रिगुड है ब्राह्मणों को प्रदान की जाने वाली उपाधि। विवाह के समय उपस्थित लोग स्त्री के वेश में पुरुष का नृत्य या फाल्गुन मास में बनाया जाने वाला एक पर्व है। ये त्रिगुड क्या है? तो त्रिगुड है स्त्री के वेश में पुरुष का जो नृत्य है उसको त्रिगुड कहते हैं। जसवंतगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद में, जसवंतगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद में है, तो जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां स्थित? बड़ा जबरदस्त है भी। जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां पे है? सारे जानते हो आप, जालोर में है। अब नया प्रश्न देख लेना, जसवंतगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद में है भी। कामदेव की कुषाणकालीन मिट्टी की मूर्ति कहां से मिली है? कामदेव की कुषाणकालीन मिट्टी, जब कुषाण वंश था उसके समय की मिट्टी की मूर्ति कहां से मिली है? नगरी चित्तौड़ से। कंफ्यूज मत होना, नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका था। एक नगर है वो टोंक में, तो कामदेव की कुषाणकालीन मिट्टी की मूर्ति नगरी चित्तौड़ में। नसीराबाद की छावनी में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह का बिगुल बजा था, लेकिन राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसने हिंसक क्रांति की नींव डाली थी? अब नसीराबाद छावनी की बिगुल बजा था 28 मई को अपने, लेकिन राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसने हिंसक क्रांति की नींव डाली थी? हिंसक क्रांति की नींव गोपाल सिंह खरवा अजमेर के थे। इन्हें सशस्त्र क्रांति का जनक कहते हैं। डोलरगढ़, डोलरगढ़, दुलारगढ़, गंगागढ़, डोडगढ़ किस किले के उपनाम है? जल्दी से बता दो, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जहां डोडा परमारों ने राज किया था,
अचलदास खिची ने राज किया था, जहां 2 साके हुए थे, जहां पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणेरी ग्रंथ लिखा था, जहां गागरोनी तोता प्रसिद्ध है, जो एक जल दुर्ग है। इतनी बात बता दी, अब तो आप क्लियर बता सकते हो, दुर्ग है गागरोन है दुर्ग, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जल श्रेणी का दुर्ग है। नाना साहब की हवेली कहां है? नाना नहीं, माना साहब की हवेली कहां पे है? धौलपुर के अंदर है। बेटे के जन्म पर मातृ पक्ष की ओर से दिया जाने वाला पोमचे का रंग क्या होता है? जब बेटे का जन्म होता है तो मातृ पक्ष की ओर से अपनी लड़की को दिया जाने वाला जो पोमचा होता है उसका रंग कैसा होता है? सभी जानते हैं, पीला होता है। अगला देखिए, डोडियों की पीपली के नट प्रसिद्ध है। डोडियों की पीपली के नट कहां के प्रसिद्ध है? तो उदयपुर के प्रसिद्ध है। मेवाड़ और मारवाड़ में पहनी जाने वाली पगड़ी में मुख्य अंतर क्या है? मेवाड़ में पगड़ी पहनी जाती है, मारवाड़ में बड़ी बड़ी, जो मेवाड़ में तो पगड़ी पहनाने वाले को छापदार कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, मारवाड़ की पगड़ी मेवाड़ की अपेक्षा आकार में बड़ी और ऊंची होती है, ध्यान रखना। मारवाड़ बड़ा नाम है, बड़ा आकार होगा, बस ऊंची होगी, ध्यान। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता है तो वॉलीबॉल टाइगर के नाम से कौन विख्यात है? शानदार प्रश्न आ रहे हैं, नए। राजस्थान की जलपरी तो जानते हैं रीमा दत्ता, तो वॉलीबॉल का टाइगर किसको कहते हैं? सुरेश मिश्रा को कहते हैं। इसको सुरेश मिश्रा। गोकुल अष्टम मेला किस तिथि पर लगता है? गोकुल अष्टम मेला किस तिथि पर लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी पर लगता है, जो कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बनाई जाती है, गोकुल अष्टम मेला लगता है उस समय। स्वर्ण निर्मित पगड़ी को मुकुट, तो जरी निर्मित पगड़ी को क्या कहते हैं? सोने की जो पगड़ी होती है, सोने से मंडी हुई जो पगड़ी होती है उसको मुकुट कहते हैं। तो जरी जो निर्मित पगड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं? मदील कहते हैं, ध्यान रखना। नाम सुना होगा आपने, मदील। दांतों का एकमात्र आभूषण रखन है तो सरपेच व चंद्रमा किसके आभूषण है? दांतों का एकमात्र आभूषण रखन है तो सरपेच व चंद्रमा। सरपेच का नाम आपने सुना होगा, चंद्रमा का भी सुना होगा, तो ये पगड़ी के आभूषण है, ठीक है। म्यूराक्स द्वारा 1423 ईस्वी में निर्मित डाकिनी युक्त मातृका मंदिर कहां स्थित है? म्यूराक्स द्वारा 1423 ईस्वी में निर्मित डाकिनी युक्त मातृका मंदिर कहां स्थित है? तो यह है गंगधारमी है। कहां पे? गंगधारमी। गलियों का शहर व जोरोखों की नगरी यदि म्यूजियम सिटी जैसलमेर है, बिल्कुल। जो आप जैसलमेर दुर्ग देखोगे, स्वर्णगिरी दुर्ग देखोगे, तो बहुत सारी जैसे यहाँ ऐसे बने हुए गलियां ही गलियां हैं, जोरोखे 99 बुरुज सर्वाधिक 2.5 साके हुए हैं जैसलमेर में। तो स्तंभों का नगर किसे कहा जाता है? स्तंभों का नगर है किसे कहा जाता है? रणकपुर पाली को। मथाई नदी के किनारे 1444 खंभे। 32 वर्ष की आयु में मृत्यु को धारण कर विश्व विजेता का सपना लेकर मृत्यु के आकाश में जाने वाला सिकंदर था। सिकंदर महान कहते हैं ना, जिसने सौगंध अपनी माता को दी थी कि जिस तरफ से सूर्य उगता है और जिस तरफ से अस्त होता है वो भूमि मेरी सारी होगी। लेकिन सिकंदर के लिए कहावत है कि सिकंदर बहुत कुछ बना गया लेकिन जब गया खाली हाथ गया। सबसे ज्यादा उदाहरण सिकंदर का दिया जाता है, क्योंकि सिकंदर जीती संपत्ति, सिकंदर ने तो पूरे विश्व को जीत लिया था लगभग। इसलिए यानी कोई कितना ही पैसा हो किसी के पास, करोड़पति अरबपति कितना ही कुछ हो, लेकिन सिकंदर जीता कुछ नहीं था और गया लास्ट में खाली हाथ। लेकिन राजस्थान का प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी जिसे विश्व विजेता की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, विश्व विजेता की उपाधि से सम्मानित किया गया कर्नल किशन सिंह राठौड़। राजस्थान वीरों की भाषा है, बिल्कुल राजस्थान वीरों की भाषा है, अलग अलग भाषाएं बोलियां बोली जाती है। राजस्थान का साहित्य वीर साहित्य है, वीर रस से भरा हुआ है। संसार के साहित्यों में इसका निराला स्थान। क्या बात कही है, राजस्थान वीरों की भूमि भी है, वीरों की भाषा भी है, वीरों की बोली है। राजस्थान का साहित्य वीर साहित्य है, संसार के साहित्यों में इसका निराला स्थान है। ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी। बहुत बड़ी बात हो जाती है, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में 3 शैलियों का संगम देखने को मिलता है? राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में 3 शैलियों का संगम देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा बूंदी शैली में संगम देखने को मिलता है। और आज का एक और अंतिम क्वेश्चन, 51% दे दिए। वस्त्र ताजमहल के नाम से विख्यात लाल डेरा जो शाही मुगल तंबू है किस दुर्ग संग्रहालय में सुरक्षित है?
वस्त्र ताजमहल के नाम से विख्यात लाल डेरा जो शाही मुगल तंबू है इस दुर्ग संग्रहालय में स्थित है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संग्रहालय में सुरक्षित है। उससे पहले एक नई न्यूज मैं आपको दे देता हूं। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक प्रथम टेस्ट सीरीज पेपर के लिए हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है। ज्वाइन कीजिए हमारे नानक क्लासेज 8 को। आरपीएससी सीनियर टीचर टेस्ट सीरीज शुरू की है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी, प्रत्येक टॉपिक के प्रश्न होंगे, आरपीएससी एनसीईआरटी बुक का समावेशन होगा, प्रत्येक दिन टेस्ट होगा, अंत में संपूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट होंगे। अनलिमिटेड टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, पेपर तक वैधता रहेगी। सभी टेस्ट नानक क्लासेज ऐप पर होंगे। नानक क्लासेज ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कीजिए या प्ले स्टोर पे जाके ज्वाइन कीजिए। और टेस्ट शेड्यूल नानक क्लासेज जो हमारा टेलीग्राम बना हुआ है उस पे मिल जाएगा। और जो इस कोर्स को परचेज करेगा वहां पे आपको इस सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी भी किस तारीख को किस दिन को कौन सा टेस्ट होगा। एकदम शानदार तरीके से आपकी वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड के लेवल के हिसाब से फर्स्ट पेपर का टेस्ट शुरू होगा। फीस मात्र 299 रुपए। जब तक ये पेपर नहीं होगा तब तक ये वैधता रहेगी। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होगा। तो तैयार रहिए। अब सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी है, फर्स्ट पेपर में जो भी मैटर आएगा वो आपको शानदार तरीके से दिया जाएगा। तो तैयार रहिए, आज ही इसे ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है आज या कल से इसको ऐप में शो होना शुरू हो जाएगा। यह आपके लिए बहुत शानदार है। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी शुरू किया जाएगा। फिलहाल हम प्रथम पेपर के लिए सेकंड ग्रेड के लिए शुरू टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने तैयारी खूब कितनी भी कर ली होगी, जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे, तब तक मॉडल पेपर नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात, हम इसको स्पेशल किस माध्यम से तैयार कर रहे हैं, हम इसको स्पेशल और स्पेशल शेड्यूल के अनुसार टॉपिक वाइज करें ताकि हर एक क्लियर हो जाए। आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे, तो ये आपके लिए शानदार है। उसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज जीके की चल रही है, वीडियो मेंस की चल रही है। जो विद्यार्थी मॉडल पेपर चल रहे हैं, 15 मॉडल पेपर दिए जाएंगे महज 101 रुपए में। विश्व, भारत और राजस्थान जीके विद करंट अफेयर्स होगा, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। इसके अलावा कोई विद्यार्थी पर्यावरण की तैयारी, रीट लेवल फर्स्ट में पर्यावरण के लिए स्पेशल टेस्ट डाले जा रहे हैं, तो आज ही विजिट कीजिए हमारे नानक क्लासेज ऐप पे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। वस्त्र ताजमहल के नाम से विख्यात लाल डेरा जो शाही मुगल तंबू है किस दुर्ग संग्रहालय में सुरक्षित है, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो ये थे आज के इस क्लास के 51 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट आपके लिए खास महत्व के प्रश्न थे। निरंतर आपको शाम 9 बजे क्लास मिल रही है और सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट की क्लास मिल रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक शेयर जरूर करोगे। गुड नाइट।